subscribe to your YouTube channel. Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the chapter number 1, 2 and 3 combined. ठीक है, राइट, कंबाइंड पढ़ेंगे हम लोग ताकि कोई और दिक्कत ना हो हमें. ठीक है, एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय जहीर सर. एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में है, लेकिन नॉट in the chronological, not in the same chronological order as given in your textbook, but I have included all the topics in this particular chapter, in this particular video lecture. Okay, or in the forthcoming video lectures also. ठीक है, सबसे सर पहले यस सर आपने लेसन नंबर पढ़ाया था. पर हाँ, हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा. यस यस, हम रिवीजन कर रहे हैं. मैंने सब पढ़ाया था एंड क्लासेस में बिफोर लॉकडाउन पढ़ाया था बेटा, लेकिन हम रिवीजन यस कर सर रहे हैं. आपने यस दो यस, पढ़ाया. हम रिवीजन कर रहे हैं. ओके, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको मिस किया था. ठीक है, जैसे प्राची आई है. प्राची इज देयर, यस राइट? यस यस यस, ओके. That is why we will be starting it all over again. Okay. The first and the foremost thing, ये हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं. तो ज्योग्राफी में जो फर्स्ट टॉपिक है, that is about the shape of the earth. ठीक है, shape of the earth वो पढ़ने वाले हैं. ठीक. अब पहले के जमाने में जब नो मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वेंट नहीं हुई थी, तब की बात चल रही है. यहाँ पर क्या लिखा है? I hope you are able to see the screen clearly. In the olden days, sailors feared to venture far into the distant ocean because they thought the earth was a flat as stable. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर जो अर्थ है वो बोला गया है वो फ्लैट है एकदम. और इसीलिए जो सेलर्स थे, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बोट. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय डायग्राम एंड ऑल. ठीक है, लेकिन वो समझते थे कि अगर हम दूर जाएंगे तो शायद हम नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, राइट. इसीलिए वो हमेशा जमीन से, किनारे से, राइट, उसके आसपास ही यहाँ पर सेल करते थे. राइट, ठीक है. They thought that when they reached the edge of the earth, they would slip down and perish in the bottomless ocean. ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कहा गया है कि अगर okay, someone is knocking now. 4SM स्कैमर, ये कौन है भाई? ऐसे सब आइडिया यूज मत करो यार, कम ऑन. सर अंश है वो. हर्ष, हर्ष कौन? अंश सर, अंश अंश, वाघेला अंश, अंश. अंश वाघेला अंश. तुम लोग का पबजी का जो आईडी है ना, ठीक है, वही यूज कर लो आप लोग. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आगे देखते हैं. इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है कि सेलर्स ये मतलब दे यूज्ड टू फियर कि अगर हम एज में गलती से पहुंच गए कहीं पर दूर निकलते निकलते, ठीक है, तो वी वुड सीप इनटू द, वी वुड पेरिश. पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय. ठीक है, हम लोग यहाँ पर बॉटमलेस ओशन में गिर जाएंगे और पता नहीं फिर हम कहाँ चले जाएंगे. बर्मुडास ट्रायंगल. ठीक है, काइंड ऑफ. दिस इज ऑफ द कोर्स, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू. ठीक है, ये सही नहीं था. From years of accumulated knowledge, experience, observations in different parts of the world, we know that the earth is round. ठीक है, मतलब बहुत सदियों से, बहुत सालों से हमने एक्सपीरियंस किया, हमने नॉलेज को accumulate किया मतलब कहेंगे इकट्ठा किया, राइट. और हमने ये पता लगाया कि भाई अर्थ एक्चुअली राउंड है. its spherical shape is an established fact now, है ना. ठीक है, अर्थ का जो शेप है ये वाला, ठीक है, ये तो अब फैक्ट हो चुका है हमारे सामने, राइट. ठीक है, established fact, proved and accepted by all. ठीक है, there has been so much research done on the earth science that its various dimensions have been accurately found. It has an equatorial circumference of 24897 miles. ठीक है, you don't have to remember this, लेकिन याद रखिएगा. देखिए, अब यहां पर एक नया फाइंडिंग हमें मालूम पड़ता है. दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस अगर बात करें, ठीक है, तो 24897 माइल्स तक है.
राइट। और अगर इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करें, ठीक है, डायमीटर ये होता है, सरकमफ्रेंस अगर देखा जाए तो इस तरीके से सरकमफ्रेंस है, लेकिन यहाँ पर 2D है तो मैं सरकमफ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकता, ओके। लेकिन इक्वेटोरियल डायमीटर की अगर बात करें, दिस इज द डायमीटर ऑफ इक्वेटर, राइट। देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस की बात करें, इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर एंड सॉरी, देखिए क्या लिखा है इट हैज एन इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ 249,897 माइल्स, ठीक है। मतलब ये रहा, ये है कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, ओके। कितना है ये है 24897 माइल्स। आपके बुक में किलोमीटर्स में दिया होगा, so we can convert and we can get an accurate answer. And its polar circumference is less by 83 miles, ठीक है। और जो पोलार सर्कम्फरेंस है ये वाला, दिस इज पोल्स, राइट। तो ये पोलार सर्कम्फरेंस जो है, ठीक है, ये कुछ 248 एंड 97 माइनस 83 करूं मैं, 7 और 7 14, राइट। दिस इज मच। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 83 माइल्स का। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? कम ऑन कमेंट कीजिए, क्या कर सकते हैं इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? यस यस यस, ठीक है। पोलार डायमीटर एंड इक्वेटोरियल डायमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस? 83 माइल्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे व्हाट वी कैन इन्फर, अर्थ इज अ स्फीयर इन शेप, दैट वी कैन इन्फर। नो, स्फीयर तो है ही बेटा, नो। इससे हमें क्या आइडिया मिलता है? कोई बता सकता है? नहीं, यस श्रीजा इज राइट। द अर्थ इज अ बिट बल्जी एट द इक्वेटर, ठीक है। समझ में आया? मतलब जब ये सरकमफरेंस बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? ये डिनोट करता है कि अर्थ कैसा है बेटा? अर्थ है थोड़ा बल्जी इन नेचर, मतलब यहां से ये थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। यहां पर थोड़ा ज्यादा एज है, ठीक है, यहां पर ज्यादा एज है एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया? यही हम इससे इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज, अब देखिए डायमीटर की जब बात करते हैं, डायमीटर, ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 7926 माइल्स। एंड पोलार डायमीटर कितना है? तो 26 माइल्स छोटा, ठीक है, तो 7900, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं this simply shows that the earth is not a perfect sphere, it is a little flattened at both ends like an orange, ठीक है। मतलब यहां पर थोड़ा बहुत ऐसा है, ऑरेंज की तरह है। ऑरेंज देखा होगा आपने, थोड़ा राउंड नहीं है, ठीक है। यहां पर थोड़ा फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जी एट इक्वेटर, ठीक है। अरे बाप रे, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन, इट कैन बी इनफैक्ट बी कॉल्ड एज जियोइड, ठीक है। और आपको पता है जियोइड, मैंने बताया था क्लास में, जियोइड है, ऑब्लेट है, ठीक है। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड्स, जियोइड एंड ऑब्लेट। यस ऑब्लेट एंड जियोइड, राइट बेटा? मैंने क्लास में बताया था, है ना, बिफोर लॉकडाउन क्लास में बताया था, ठीक है। ये आवाज किसका? माइक ऑन है बेटा? माइक ऑन है तो यस। कौन था वो? माइक ऑफ रखे। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू जस्ट कीप ऑफ योर माइक, ठीक है। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो मास्क्ड by intervening high lands and oceans on its surface। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भाई माउंटेन्स है, यहाँ पर डीप ओशंस है, ये सब कुछ भी है इसके ऊपर, ये कहा गया है। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एविडेंस ऑफ द अर्थ स्फीयरिटी। अब अर्थ स्फीयर में है, इसके एविडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है? देयर आर मेनी ways to prove that the earth is spherical, the following are some of them, ठीक है। let's see what are that।
सबसे पहला सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन समझते हो? देखो ये बोट है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर इस पॉइंट से शुरू किया हमने एंड हम चलते गए पानी के थ्रू एंड इफ वी रीच अगेन बैक देयर, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द अर्थ इज अ स्फीयर, इट इज राउंड। राउंड तो कह सकते हैं लेकिन स्फीयर, राइट, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में लिखा है मैगेलन, ठीक है, मैगेलन ने क्या किया था? सरकम नेविगेशन किया था, सरकम नेविगेशन। ओके, तो इससे हमें पता लगता है कि अर्थ राउंड है। ये देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। द फर्स्ट वॉयाज अराउंड द वर्ल्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन एंड हिज क्रू फ्रॉम 1519 to 1522। कितना साल लगा? ऑलमोस्ट 3 years. It took them 3 years. Proved beyond doubt that the earth is spherical. ठीक है, अच्छा, और आपको पता है INS इंडियन नेवल सर्विसेज में INS तारिणी पता है आपको? आपको पता है द फर्स्ट ऑल विमेन क्रू सर्कम नेविगेट द अर्थ? मैंने क्लास में बताया था। नो, जरा इसके बारे में सर्च करके आइएगा। INS तारिणी, इसका डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी पे इनका डॉक्यूमेंट्री दिखाया था, ठीक है। द फर्स्ट ऑल विमेन क्रू मेंबर्स, ठीक है, विदाउट इंजन। इंजन थोड़ा बहुत यूज किया था, पता नहीं, लेकिन गए थे। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे। मैंने क्लास में मेरे यहाँ पर तो बताया था, शायद परिष्कर में नहीं बताया तो पता नहीं, शायद इस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर बताया था वस्त्राल में। ओके, नो प्रॉब्लम, वापस से सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। अभी सर्च मत करिएगा, अभी मत सर्च करिएगा, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर उसके बाद सर्च करिएगा INS तारिणी, और नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी पे उनका पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट्री आया था, ठीक है। यू कैन सर्च अबाउट दैट। ओके, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, ऑल विमेन क्रू, एंड अराउंड 1 month या 46 days लगे थे उनको, ठीक है। 2 साल पहले की बात आज बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। No traveler going round the world by land or sea has ever encountered an abrupt edge. Abrupt edge का मतलब ये वाला, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ऐसा कभी किसी ने पाताल लोक डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। पाताल ही तो है, आकाश एंड पाताल, सो दिस इज पाताल, ठीक है। जनरली हम नॉर्मल हिंदी में इसको पाताल ही कहेंगे। ऐसा कोई पाताल हमें नहीं मिला है जो ये करे कि हम डीपली कहीं पर गिर जाएंगे। इस तरीके से कोई एड्ज नहीं है, अर्थ का कोई एड्ज नहीं है, इसलिए दुनिया में किसी कोने में छुपा हो, सो दुनिया में कोई कोना नहीं है, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज राउंड। ओके, जस्ट अ जोक। आगे देखते हैं इसके बाद, राइट। नो ट्रैवलर गोइंग राउंड the world by land or sea has ever encountered an abrupt edge over which he would fall. Modern air routes and ocean navigations are based on the assumption that the earth is round. ठीक है, तो कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, सबसे पहला सर्कम नेविगेशन। नो abrupt drop, ठीक है, लाइक अ टेबल, ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमें अर्थ का जो फ्लैट थियरी है ये नहीं है। अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है, अर्थ राउंड है, ये थियरी इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड आता है सर्कुलर होराइजन, ठीक है। द डिस्टेंट होराइजन व्यूड फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप or a cliff of land on land is always and everywhere circular in shape. This circular horizon widens with the increasing altitude and could only be seen on a spherical body. This is illustrated in figure number 3. ठीक है, ये रहा। क्या है this horizon? अगर आप कोई हाइट पे जाकर देखते हैं नीचे तो आपको होराइजन ऐसे दिखेगा, ना कि सीधा दिखेगा। समझ में आया? तो ये होराइजन है। और थोड़ा ऊपर जाए, पॉइंट एक्स पे जाएंगे तो आपको आपका जो व्यू पॉइंट है वो ये रहा, एंड यू विल सी दिस काइंड ऑफ होराइजन। समवन इज नॉकिंग। चलिए, ओके, सो दिस इज द होराइजन। ओके, तो दिस इज द थियरी। जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम वाई व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, हमको होराइजन ए और बी दिखेगा इस तरीके, सर्कुलर होराइजन। पीछे भी है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर 2D इमेज है, इसलिए हमको यही दिखता है। और थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जैसे फ्रॉम हियर, तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा, राइट, इस तरीके से। मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पर देखा था कि पता नहीं वो सही था या नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे था कि एक माउंट एवरेस्ट पे जाकर
फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, उन्होंने सेल्फी लिया था और उसमें दिख रहा था पीछे द अर्थ इज राउंड, ये अर्थ का स्फेरिकल शेप है, ठीक है, राइट। अब पता नहीं कितना सही है या नहीं, मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद शिप्स विजिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले समझना है मास्ट क्या होता है। मास्ट समझते हो? मास्ट, मास्ट का मतलब वो झंडा। अगेन समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज कैन यू पुट ऑफ योर माइक? यस, थैंक यू। जैनिश, व्हाट्स दैट? ये भाई टाइम पास नहीं करने का अपने को यहाँ पे। चलिए, दिस इज द मास्ट, ओके, दिस इज द मास्ट। तो थोड़ा इंग्लिश समझ लेते हैं, बाद में देखते हैं इसके बाद। व्हेन अ शिप अपीयर्स, व्हेन अ शिप अपीयर्स, व्हेन अ शिप अपीयर्स ओवर अ डिस्टेंट होराइजन, the top of the mast is seen first before the hull. Hull का मतलब body, this one, this is the hull, okay. In the same way, when it leaves the harbor, its disappearance over curved surface is equally gradual, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर आपका लाइन ऑफ साइट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन वॉच दैट, यू कैन सी दैट, सॉरी। तो देखिए, तो लाइन ऑफ साइट है तो पहले हमको मास्ट दिखेगा, फिर ये हल दिखेगा, फिर जब हम नीचे जाएंगे तो देखिए डिसअपियर हो गया, लास्ट में मास्ट दिखता है। समझ में आया? राइट। सो दिस इज द थियरी दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। क्या लिखा है? द मास्ट ऑफ अ शिप इज सीन बिफोर द हल ऑन द कर्व्ड होराइजन, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर्व्ड होराइजन है, राइट, तो मास्ट हमें पहले दिखता है, राइट, जो उसका झंडा है वो पहले दिखता है, बाद में उसका पूरा बॉडी दिखता है, हल दिखता है, और जब नीचे जाता है तो ग्रेजुअली वही चीज रिपीट होता है। Okay, so this is the theory also that it is apparent. और अगर ऐसा नहीं होता, अगर अर्थ फ्लैट होता, से दिस इज फ्लैट, तो यहाँ पर अगर हमारा लाइन ऑफ साइट होता तो हमें पूरा के पूरा जो है वो दिखता, ठीक है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, राइट। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर दूसरा दिया है, विजिबल होराइजन, ये वाला पार्ट देखिए, दिस वन, ठीक है। देखिए, अगर अर्थ राउंड है तो हमें सर्कुलर होराइजन मिल रहा है, लेकिन अगर अर्थ फ्लैट है तो यहाँ पर हमारा जो व्यू पॉइंट है इक्वल है। विजिबल होराइजन रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ एल्टीट्यूड, है ना, रिगार्डलेस ऑफ एल्टीट्यूड। अगर आप वाई एल्टीट्यूड पे है या एक्स एल्टीट्यूड पे है, आपका जो होराइजन है वो सेम ही है, देखिए, है ना, सेम है ना, ए एंड सी, बी एंड डी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, A एंड C देयर इज अ डिफरेंस, एंड B एंड D देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया बेटा? दो चीज समझ में आया? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। यस, यस, ओके। ओके बेटा, ओके। हाँ, रुद्र ने भेज दिया इमेज, बहुत बढ़िया रुद्र, यही काम करो तुम लोग। मैंने कहा था ना कि लेक्चर के बाद देखना है आपको। हाँ, आ गया, देखो, यही वाला चीज, ठीक है। थैंक्स रुद्र, लेकिन ये बाद में दिखाना था बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं कॉपीराइट का इशू रहता है, ठीक है, लेकिन चलेगा। सी, दिस इज द होराइजन हियर, यू कैन सी हियर, ठीक है, ये होराइजन देखो, समझ में आया? सर्कुलर होराइजन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। Visible horizon remains the same regardless of the altitude. If the earth were flat, the horizon seen from either x or y would be the same, ठीक है, चाहे y से लो चाहे x से लो, सारा का सारा जो होराइजन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यू कैन सी द लेंथ, राइट, एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। Yeah, I hope I don't need to repeat, and I hope I don't need to make you aware again. लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स का ये फायदा है, you can use this graphical images and you can make a better understanding, right? लेकिन ये चीज फिजिकल लर्निंग में नहीं होता। I need to use projector and all that, है ना। चलिए
अब आते हैं सन। हाँ बोलिए। Sir, what do you mean by horizon? होराइजॉन, अच्छा होराइजॉन का मतलब होता है एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जहां पर हमें लगता है इट सीम्स दैट द स्काई एंड द अर्थ दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट, इसको कहते हैं होराइजॉन। ठीक है, जैसे उत्तरायण में मैं हमेशा, उत्तरायण जब बचपन में, जब उत्तरायण हमारे गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में उत्तरायण बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट होती है, तो जनरली क्या उत्तरायण का फर्स्ट डे आता ना, जब 14 जनवरी, सॉरी, तो 14 जनवरी में मैं हमेशा सनसेट देखता था और मैं मायूस हो जाता, ठीक है, सनसेट देखकर कि यार शिट, उत्तरायण का एक दिन चले गया, ठीक है, एक दिन मिस हो गया, मतलब एक दिन खत्म हो गया, इतना जल्दी खत्म हो गया और मैंने पतंग चढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी उठ के वापस चढ़ाऊंगा। सो दिस इज होराइजन, जहां पर आपको लगता है कि सन जो है पानी में जा रहा है, जहां पर यू कैन नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर, दिस इज नोन एज होराइजन। ओके, ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, समझ में आया? और किसी को डाउट है कोई? और कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो ना, पक्का? नो सर। ठीक है ना? No, sir. ओके, हाँ, होराइजॉन कुछ नहीं है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जहां पर हमें लगता है कि स्काई और अर्थ, जमीन, ये दोनों का मिलन हो रहा है, यहां पर वो मिल रही है। और मुझे बचपन लगता था कि अगर मैं बोट लेके जाऊंगा ना तो मैं टकरा जाऊंगा, यहाँ पर ये दीवार है एक, दैट्स इट, ठीक है, लेकिन मैं गलत था, मैंने आपको बताया था ये सब चीजें, क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए, आप कितने साल सॉरी, आप कितने साल के थे? पता नहीं है मैं कितने साल का हूँ। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद, सनराइज एंड सनसेट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, sunrise and sunset. The sun rises and sets at different times in different places. As the earth rotates from west to east, आपको पता है अर्थ का रोटेशनल, अर्थ का जो रोटेशनरी डायरेक्शन है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो इस तरीके से घूमता है ना, ठीक है। सो यहां पर क्या है, द प्लेसेस इन द ईस्ट see the sun earlier than those in the west, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी है, आगे समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है, बाद में, राइट। मतलब यहां पर एक इन शॉर्ट समझ लीजिए कि x है और ये y है, तो जब अर्थ रोटेट करता है तो सन का जो पहला सन रेज है वो यहां आता है, ठीक है, और फिर बहुत बाद में यहां आता है, राइट, वेस्ट में। क्यों ऐसा? Because the earth is rotating in this way, in this manner, and that is why we feel that, and that is why it is Japan is called, yeah, known as what? The land of सन। rising sun. Rising sun. Yes, the land of rising sun, right? Because वो सबसे ईस्ट में है, that is why. चलिए, no problem, आगे देखते हैं, ठीक है। If the earth were to be flat, the whole world would have the sunrise and the sunset at the same time, ठीक है। Figure 5 illustrates this. See, this is the thing. ये क्या है? ये कौन सी लाइन है पता है आपको? Which is this line? Circle of illumination. बहुत बढ़िया, circle of illumination. Yes, this is circle of illumination, right? Which divides the daytime and the night time. और ये भी प्रूव है, ये भी एक प्रमाण है कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो the whole world will have sunrise and sunset at the same time, देखिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब फिफ्थ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लूनार एक्लिप्स। क्या होता है लूनार एक्लिप्स, कोई बताएगा? सर, व्हेन द सन कम इन बिटवीन द मून एंड अर्थ। अरे बाप रे, सही में? Sir, when the earth between the moon and the sun. अरे बाप रे, अरे बाप रे, सर, अच्छा बोलिए। सर, हाँ, जब बोलिए। जब जब सर मून के आगे ना सन आ जाता है ना, तब। मून के आगे सन आ जाता है? हाँ।
मून के आगे सन कैसे आएगा बाबू? सर अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है ना इसलिए। अच्छा, ये कौन बोला? सर ध्रुव ध्रुव, ध्रुव वसावा, सॉरी, पटेल। पटेल, पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लूनार एक्लिप्स, ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, समझिएगा इस चीज को। देखिए यहां पर मून जो है वो रिवॉल्व करता है राउंड दी अर्थ। सन तो स्टेशनरी है, सन जो है वो रिवॉल्व नहीं करता, वो शायद रोटेट करता है, शायद नहीं लगाऊंगा मैं, रोटेट करता है। अर्थ रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है, ठीक है। सो देयर इज नो पॉइंट कि सन जो है बीच में आ जाए, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और जिस दिन होगा समझ लीजिएगा डूम्सडे। डूम्सडे समझते हो ना? डूम्सडे क्या है? राइट, अंत आ जाएगा दुनिया का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये चीज, ये जो मून है, ये सन को पूरी तरह से ढक देती है, पहली चीज, ठीक है। हाँ बोलिए। सर मतलब ल्यूनर एक्लिप्स में जब सन की रेस जो अर्थ के ऊपर पड़ती है उस बीच में, तो उसके वजह से अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मुझे है ना वापस सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स समझाना पड़ेगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। समझा देता हूं वापस। देखिए, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो मून, अर्थ, सन, ठीक है, राइट, ये चीज हो सकता है। सेकेंड चीज क्या है पता है? अर्थ, मून एंड सन, ठीक है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा सोलर है कौन सा लूनार है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? लूनार। फर्स्ट वाला ल्यूना है, सेकंड वाला First lunar and second ठीक है, ठीक है, राइट। फर्स्ट वाला लूनार एक्लिप्स है, सेकंड वाला सोलर एक्लिप्स है, ये आपका कहना है? श्योर? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। तो यहां पर बस वही चीज है, समझते हैं उस चीज को। क्या लिखा है? द शैडो कास्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी सन यहीं पर है, अर्थ बीच में है, और सॉरी दिस इज मून, ठीक है। तो अर्थ का शैडो जब मून पे आता है तो हम देखते हैं ना मून कैसा होता है, हाफ होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर पूरा ढक जाता है। तो ये भी एक प्रमाण है कि अर्थ जो है राउंड है, ठीक है। फिर से एक बार सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स अच्छे से पढ़ना, ओके। अभी लाइव लेक्चर है इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ओके। ये चीज वापस से समझाऊंगा, ओके। चलिए, क्या लिखा है? लिखा है लूनर एक्लिप्स में, द शैडो कास्टेड या कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स। सोचिए, लूनर एक्लिप्स कब होगा? अर्थ का शैडो मून पे गिर रहा है, तो पक्की सीधी सी बात है कि सन यहां पर है, तभी तो अर्थ का शैडो जो है मून पे गिरेगा, ठीक है। तो दिस इज लूनार एक्लिप्स। लूनार छुप गया, मून छुप गया। सोलार एक्लिप्स कब होगा? जब सन छुप जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ था, पता है, लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन या उसके समय पे हुआ था, है ना? राइट, सर 2 बार हुआ। हाँ 2 बार हुआ था, यस, ठीक है। इट टेक्स द आउटलाइन ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ओनली अ स्फीयर कैन कास्ट सच अ सर्कुलर शैडो, ठीक है। तो सच अ सर्कुलर शैडो, ऐसी सर्कुलर शैडो कौन बना सकता है? जो सर्कल होगा, ठीक है। अगर ऐसे रेक्टेंगल होता तो कुछ और शैडो बनता है यहां पर। ये भी क्या है? ये भी एक प्रमाण है। दिस इज ऑल्सो प्रूफ दैट अर्थ इज राउंड, स्फेरिकल इन शेप। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल, ठीक है। हाँ, ये भी एक अच्छे से है ना कि भाई प्लैनेटरी बॉडीज जो है, दूसरी प्लैनेटरी बॉडीज है, राइट, वो भी कैसी है? स्फेरिकल है। और आपको पता है हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? ये भाई साहब, श्योर? आर यू श्योर? इन्होंने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? कम ऑन। गैलीलियो।
यस, गैलीलियो गैलीली, राइट। ठीक है, जब टेलीस्कोप इन्वेंट हुआ हमने देखा all observations from the telescope reveal that the planetary bodies, the sun, the moon, the satellites, other satellites of the, अच्छा सैटेलाइट से याद आया, which planet is having the highest number of satellites? ठीक है, ये ढूंढ कर आइएगा, आपका होमवर्क है। Is it Jupiter? Is it Saturn? Is it Jupiter? Is it Saturn? देख लेना, ठीक है। चलिए, अभी बोलना नहीं, अभी कुछ नहीं, लेक्चर के बीच में कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज। सर सब कुछ चैट में डाल दूं। सब कुछ चैट में आ जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे आगे, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कितनी है 40, 47, 32, हाउ मच देखते हैं। अरे बाप रे, 90 है, देख लेना। आगे देखते हैं, कमिंग बैक टू टॉपिक, कमिंग बैक टू टॉपिक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ठीक है, ये होमवर्क देता हूं, आप लोग लाइव में बता देते हैं, लाइव में नहीं बताना है, होमवर्क है ये सब, वरना फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे सर आपको कुछ होमवर्क देते ही नहीं है बच्चों को। All observations from the telescope reveal that the planetary bodies, the sun, the moon, the satellites, the stars, have circular outlines. ठीक है, from whichever angle you see them, they are strictly spheres. Earth, by analogy, cannot be only exception. ठीक है, नया पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है। हाँ, सर ये 82, सॉरी 82 सेट। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला, लेक्चर के बीच में नहीं, व्हाट्सएप करो यार, मेरा व्हाट्सएप फ्री है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 6th वाला थियरी नया है जो आपकी बुक में नहीं है, राइट। अगर इंसान किसको कहा जाता है, जिसके पास 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है ना, 2 हाथ है, ठीक है, और 2 पैर है, राइट, तो इसको इंसान कहा जाता है। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पर सारी प्लानिटरी बॉडीज जो है वो सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अर्थ भी सर्कल ही होगा, ये भी एक थियरी है, ये नया थियरी है, ठीक है। बाय एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या, पैटर्न, एक पैटर्न को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि भाई अर्थ एक्सेप्शन नहीं है, अर्थ भी सर्कुलर ही होगा या स्फीयर ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइविंग पोल्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द लेवल ग्राउंड ऑफ अ कर्व। सर 6 पॉइंट समझ में नहीं आया। 6 पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बोला है कि बाकी सब हमने जब टेलीस्कोप से देखे, बाकी सब प्लैनेट्स को देखे, तो हमें पता लगा कि सारे प्लैनेट्स सर्कुलर है, उनकी सैटेलाइट्स सर्कुलर है, तो अर्थ भी सर्कुलर ही होगा, बिकॉज ये भी तो प्लैनेट है, ये कौन सा अलग है। ठीक है, हमने जब स्टार को देखा, चला गया। हाँ ठीक है। अब 7th पॉइंट, ड्राइविंग पोल्स। ओके, सो देखिए यहां पर क्या, ये तो आपकी बुक में भी है, राइट। अगर हम बड़े बड़े ऊंचे पोल्स लगा दें और हमारा लाइन ऑफ साइट देखें, ठीक है, तो हमें डिफरेंट हाइट्स दिखेंगी। तो ये भी एक थियरी है, यहां पर ये प्रूव करता है कि अर्थ जो है स्फीयर है, ना कि फ्लैट है। अगर फ्लैट होता तो सारे पोल्स का हाइट सेम दिखता, ठीक है, सेम लेवल पे होते, सेम लाइन ऑफ साइट पे सारे के सारे हाइट्स जो है सेम होते। ये लिखा है, इंजीनियर्स व्हेन ड्राइविंग पोल्स ऑफ इक्वल। सर एक डाउट है। यस, बोलिए। सर इसके रिगार्डिंग नहीं, लेकिन ज्योग्राफी। हाँ बोलिए बेटा। सर हमारे दूसरे प्लेनेट में मून क्यों ज्यादा होते हैं? देखिए, अब ये तो थियरी है ऐसा कि आपको उसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। ओरिजिन, जब हमारा सन जो हमारा स्टार है, जब वो बना था, ठीक है, और उसके बाद जो बिग बैंग थियरी था, बिग बैंग थियरी है ना, उसके ऊपर तुम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, क्यों सर अर्थ जो है सॉलिड है, जुपिटर तो गैस है भाई, है ना, मर्क्यूरी एकदम सॉलिड है, राइट। आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स का अलग अलग थियरी है, समझ में आया? तो उस हिसाब से उनके सैटेलाइट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अब उसके बारे में साइंटिफिक रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप थियरीज पढ़ेंगे, सन के फॉर्मेशन की थियरी, अर्थ के फॉर्मेशन की थियरी, क्यों ये रोटेट करते हैं, क्यों ये रिवॉल्व करते हैं, तो आपको बेटर पिक्चर आएगा, क्लियर आएगा, ठीक है। बाकी साइंटिफिक रीजन तो बेटा मुझे भी नहीं पता कि क्यों इतना सारा जो है राउंड है, मतलब सॉरी, इतने सारे सैटेलाइट्स क्यों है, क्यों हमारे पास एक ही सैटेलाइट है, क्यों मर्क्यूरी के पास एक भी नहीं है, राइट, है ना। तो ये नहीं पता मुझे, नहीं, टू बी प्रिसाइज, सॉरी, मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके बेटा, राइट।
सो यहां पर क्या है, इंजीनियर्स व्हेन ड्राइविंग पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ग्राउंड हैव फाउंड दैट दे डू नॉट गिव अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, द सेंटर पोल नॉर्मली प्रोजेक्ट्स स्लाइटली अबाउ द पोल्स एट द आइदर एंड, मतलब जो सेंटर पोल है वो थोड़ा अबाव है एज कंपेयर टू दी आइदर एंड्स, राइट, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 6। तो फिगर नंबर 6 में आप देख सकते हैं द डिफरेंस। ठीक है, surveyors and field engineers therefore have to take certain corrections for this inevitable curvature 8 inches to the mile। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, 8 इंच का फर्क आता है 1 माइल पे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो है एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफ्स मतलब क्या, हवा से, जो सैटेलाइट से लिए गए, जो प्लेन से लिए गए। ठीक है, उससे पता चलता है कि व्हाट इज द, जैसे एक बहुत ही फेमस फोटो है, पता है, मून से अर्थ को देखा गया था, है ना, और अर्थ जो है आधा ब्लू था और ब्लैक था। सर अभी भी लाइव दिखाते हैं यूट्यूब पे। हाँ लाइव दिखाते हैं ना बेटा, हाँ दिखाते लाइव दिखाते हैं। एंड कुछ अभी भी चालू ही है। अच्छा, कुछ नहीं तो गूगल अर्थ शुरू कर देने और देख लेने का एरियल फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, ठीक है, एज सीन फ्रॉम द मून, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। क्लियर हुआ है बेटा? इज इट क्लियर? देखो, these are the images। ठीक है, ये इमेज की बात कर रहा था मैं, आप देख सकते हैं यहाँ से these are the different images of the earth। जैसे एक मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिखता है कि जो अर्थ है, मतलब जो अर्थ राइज है, एक तो अर्थ राइज कहते हैं इसको जब वो मून के ऊपर आता है। कुछ अलग फील गया, लेकिन आप देख सकते हो ना यहाँ पे, यू कैन सी दिस एरियल फोटोग्राफ इसको कहते हैं जनरली। हम जब हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तब हमने अर्थ को देखा, एंड दिस वन इज द थिंग। ओके, यहाँ पर अर्थ जो है आधा तो दिख ही नहीं रहा बिकॉज वो ब्लैक स्पेस के अंदर मिक्स हो गया है, एंड दिस इज द अर्थ। ओके, एक्चुअली। ओके, चलिए, और कोई डाउट नहीं है ना बेटा? डू यू हैव एनी डाउट? हाँ बेटा, हाँ। यहाँ पर शायद आपको आवाज ना सुनाई दे, मैंने एक बच्चे का लिंक खोल दिया, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक। सर लाइव होगा? लाइव है, हाँ लाइव है, बट देख लेंगे इसको। इंडिया का नहीं है? हाँ इंडिया का नहीं है बेटा, इंडिया का नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब स्पेस का लाइव वॉक है तो देख सकते हैं बाद में। चलिए, ओके, कोई डाउट नहीं है ना अभी यहाँ पर? गाइस, नो, कोई डाउट नहीं है ना बेटा यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, Thank you, sir. Bye. बाय। Sir. Thank you.